नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। तो आपका पहला मुद्दा महत्वपूर्ण दिवस। विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है जिसे मछली पालन और समुद्री जीव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टूना मछली के अत्यधिक शिकार को रोकना और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। आपका अगला मुद्दा है राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं। 2 मई 2011 को अमेरिका के ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर में ओसामा बिन लादेन को मारा गया। यह आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के इतिहास के एक क्षण मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा डेविड बेकहम। 2 मई 1975 में डेविड बेकहम का जन्म हुआ था जो इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। आपका अगला मुद्दा हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है ए सुशील चंद्रा, बी अरुण गोयल, सी गोपाल कृष्ण द्विवेदी, डी राजीव कुमार। आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण द्विवेदी। गोपाल कृष्ण द्विवेदी को मार्च 2025 में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव रह चुके हैं। आपका अगला सवाल 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। आपके ऑप्शन हैं ए एलेक्सी नवाल्नी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी मलाला यूसुफजई, डी डेनिस मुक्वेगे। आपका सही जवाब है बी नरगिस मोहम्मदी। ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु दिया गया। आपका अगला सवाल है भारत में हाल ही में किस देश के साथ महिला शक्तिकरण समझौता किया। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है सी यूएई। भारत और यूएई ने फरवरी 2025 में महिला नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है। आपका अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च हुई भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए वंदे भारत, बी नंदन एक्सप्रेस, सी अमृत भारत एक्सप्रेस, डी तेजस। आपका सही जवाब होगा सी अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस एक नई पीढ़ी की ट्रेन है जो वंदे भारत से सस्ती, अधिक सुविधाजनक है। आपका अगला सवाल है COP 29 सम्मेलन
2024 में किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी अजरबैजान, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा सी अजरबैजान। नवंबर 2024 में COP 29 सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा सी केरल। केरल ने 2025 और 26 के लिए एक पर्यावरण केंद्रित ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, जो टिकाऊ विकास पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, 2024 का बैलन डी और किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी एर्लिंग हाइलैंड, डी किलियन एम्बापे। आपका सही जवाब होगा ए लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 2024 का बैलन डी और जीतकर 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। आपका अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किया? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी रूस। आपका सही जवाब होगा सी फ्रांस। भारत और फ्रांस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 को राजस्थान में आयोजित किया, जो आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित था। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लिया? आपके ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा, बी सेरेना विलियम्स, सी पेट्रा क्विटोवा, डी नाओमी ओसाका। आपका सही जवाब होगा सी पेट्रा क्विटोवा। चेक गणराज्य के स्टार टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने नवंबर 2024 में संन्यास की घोषणा की। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला AI रोबोट ट्रेनर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है ए गीता सिंह, बी स्वाति मेहता, सी अदिति जोशी, डी रचना सरीन। आपका सही जवाब होगा अदिति जोशी। अदिति जोशी को भारत की पहली महिला AI रोबोटिक्स ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में AI तकनीक का प्रशिक्षण देना शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जिसे 1993 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आपका अगला मुद्दा है, 1979 में भारत में पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 2000 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया, जिससे डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता मिली। आपका अगला मुद्दा, एयर इंडिया पर असर। पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्रों को बंद करने से एयर इंडिया को
अगले 12 महीने में लगभग 600 मिलियन का नुकसान हो सकता है। आपका अगला मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। भारत सरकार ने अगली जनगणना में जाति आधारित आंकड़े शामिल करने का निर्णय लिया है, जो 1921 के बाद पहली बार होगा। आपका अगला मुद्दा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यह दिवस पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को रेखांकित करता है। आपका पहला क्वेश्चन, 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में पहला पुरस्कार जीता? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। आपका अगला सवाल, हाल ही में किसे भारत का नया इस्राइल में राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जितेंद्र पाल सिंह, बी राहुल शर्मा, सी अमिताभ कांत, डी संजय मिश्रा। आपका सही जवाब है जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह को इस्राइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ए गुजरात। गुजरात में यह डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किसे ISRO के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए एम अयप्पन, बी के सिवन, सी एम सोमनाथ, डी एम शंकरन। आपका सही जवाब है एम शंकरन। एम शंकरन को इस पद पर नियुक्त किया गया है। आपका अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ए मध्य प्रदेश। यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण और काम का अवसर देने के लिए शुरू की गई है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपके ऑप्शन हैं ए DY चंद्रचूड़, बी जस्टिस संजीव खन्ना, सी न्यायमूर्ति श्रीकांत, डी NV रमन। आपका सही जवाब है बी जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना को 2025 में भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आपका अगला सवाल, किस राज्य ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स सम्मेलन की मेजबानी की? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आपका सही जवाब होगा बी कर्नाटक। यह सम्मेलन पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में आयोजित हुआ। आपका अगला सवाल, किस राज्य में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन महोत्सव मनाया गया?
आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। आपका सही जवाब होगा बी असम। गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया। आपका अगला सवाल, किस मंत्रालय ने हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया? आपके ऑप्शन हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी विधि मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा डी संस्कृति मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में गो कैबिनेट का गठन किया? आपके ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह पहल की है।